हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एटॉमिक मास यूनिट, जो एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मोल कॉन्सेप्ट पर भी बेस्ट क्वेश्चन इससे आते हैं। अब एटॉमिक मास यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके लिए आपको बतलाने जा रहे हैं। क्या है इसमें, देखिए, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, या एटम के जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हो, ये जितने भी हैं इनके मास बहुत कम होते हैं। और इतने कम होते हैं कि इनको किलोग्राम में, ग्राम में रिप्रेजेंट करना जो है ये बहुत मुश्किल होता है, असुविधाजनक कह सकते हैं होता है, इनकन्वीनियंट होता है। कैसे? जैसे हम लिखते हैं कुछ का मास, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास आपको लिख के दिखलाते हैं, और फिर क्यों एएमयू की ज़रूरत पड़ी उसके बारे में बतलाने जा रहे हैं। देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। ग्राम में रखना चाहेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होगा। मास ऑफ प्रोटॉन को लिया जाए तो 1.672 इंटू 10⁻27 kg होता है। ग्राम में 1.672 10⁻24 ग्राम होगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻27 kg होता है। पावर दोनों का एक ही होता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन सबसे मास में ज़्यादा होता है। ये केयर कीजिएगा, ये मास जो है ग्राम में जो लिए हैं या फिर केजी में लिए हैं, इसको कहीं ऐड करना हो, कहीं डिवाइड करना हो, कहीं मल्टीप्लाई करना हो, तो ये बहुत ही इनकन्वीनियंट है। ठीक है, इसके लिए हम एएमयू का यूज़ करते हैं। एएमयू जो है एक्चुअल जो है मास का सबसे छोटा यूनिट है, और इसको जो है 1 AMU 1/Na यानी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल टू होता है। इसकी वैल्यू को लिया जाए तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक है ना। अब इसमें इस वैल्यू को हम लेके चलते हैं कि 1 AMU को कैसे लाया गया है। तो ये C12 से लिया गया है, और उसके एक एटम का जो मास होता है उसका 1/12 टाइम लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। 1 AMU इक्वल टू 1/12 ऑफ C12 कार्बन एटम के मास का 12/Na। ये जो हो जाएगा ऑफ C12। इसको लेके चलते हैं। 1 AMU इक्वल टू 1/Na हो जाएगा। इसकी वैल्यू
1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। केयर करें, इतना वैल्यू 1 AMU के इक्विवेलेंट हो गया। अगर यही वैल्यू इसमें से डिस्कार्ड कर दिया जाए, निकाल लिया जाए, तो वो छोटा हो जाएगा। जहाँ पर कि आपको सिंप्लीफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इक्विवेलेंट टू 1 AMU है। देयरफॉर ये जो है कितने की इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो सीधे सीधे AMU में निकाल सकते हैं। तो इतना करने की क्या ज़रूरत है, 1/NA ग्राम 1/NA ग्राम इक्वल टू 1 AMU। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन के लिए जाइए तो ये हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए जाइए तो ये हो जाएगा, न्यूट्रॉन के लिए जाइएगा तो ये हो जाएगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं 1 AMU ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए यहीं पर हम कर देते हैं, यहीं कर देते हैं, केयर कीजिएगा। 1 AMU ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो इतना हो जाएगा। और इसमें आपको करना क्या है कि इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। 10⁻⁻28 हो जाएगा, 10⁻⁻24 हो जाएगा, 10⁻⁻ जो है ये भी 24 हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू हो जाएगा 1 AMU, ये भी हो जाएगा 1 AMU, ये भी हो जाएगा 1 AMU। अब 1 AMU है तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लायर हो जाएगा, यानी Na हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को हम पुटअप करें, इसका मतलब अब हम क्या रखना चाहते हैं, एवोगैड्रो नंबर रखना चाहते हैं। तब और वहाँ क्या रखे थे, 1/एवोगैड्रो नंबर रखे थे। क्या कीजिएगा, दोनों में फ़र्क है। यानी हम इसमें डिवाइड करते हैं, उसमें 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एवोगैड्रो नंबर से। बात कुल मिलाकर एक ही होता है। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो उसी तरह से यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, इसका यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। तो आप सेल्फ इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी 1 AMU ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब लिया जाएगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.000 जो है 548 या 7 के आसपास आता है। इतना ग्राम होता है, अप्रॉक्स इतना होता है। अब देखिए उसी तरह से 1 AMU ऑफ प्रोटॉन को जब लीजिएगा तो आप इसमें खुद देखिए कि 9.1 है और उसके साथ ये भी वैल्यू है। तो यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली देखिए इसका आएगा, अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट नहीं है ये, 1.00722 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा, इसी के आसपास आएगा। अगर वो 6.002 का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, बुक में इसी तरह से दिया हुआ है और देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर 68 कुछ करके आएगा इस तरह से, लेकिन लमसम हम उसको मान लेते हैं, ठीक है ना। अब 1 AMU ऑफ न्यूट्रॉन को जब लिखते हैं 1.00 अप्रॉक्स
ये 758 या 8 के आसपास आता है। 7 जैसे हम लोग लिखते हैं 7 5 कुछ ये आता है, अप्रॉक्सीमेटली 8 के आसपास आता है, इतना ग्राम कर लीजिएगा, क्योंकि तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो खुद ही आपके पास रिजल्ट आएगा। तो ये कुछ एरर हो सकते हैं, बुक में जैसे इस तरह से दिया है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। हमारा यहाँ पर ये नहीं है कि इसका एग्जैक्ट रिजल्ट बताएं, हमारा ये बतलाना है कि जैसे कि आप केजी में ले रहे थे इतना बड़ा वैल्यू, और इसका मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये कितना डिफ़िकल्ट था और ये कितना इजी, सो इजी, क्योंकि इसका एडिशन इजी है, इसका मल्टीप्लिकेशन इजी है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो न्यूक्लियर एनर्जी निकालने जाते हैं, जो मास डिफेक्ट को जो निकालते हैं, तो मास डिफेक्ट निकालने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। इसलिए AMU का आप इम्पोर्टेंस समझ जाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर फिजिक्स में ही होता है, बल्कि एटॉमिक फिजिक्स में भी होता है। और हम जा कर के जैसे मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है, वहाँ भी अमाउंट अगर दिया जाता है आपको AMU में, तो कैसे नंबर ऑफ़ मोल्स को निकालेंगे, कैसे नंबर ऑफ़ एटम्स को निकालेंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। हालांकि हमने उसकी जानकारी प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं, ठीक है ना। तो आते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, यानी इसमें एक और नया लेकर के, यानी 1 AMU को एनर्जी में भी हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हाउ टू कन्वर्ट AMU इनटू एनर्जी, यानी कि मास को, क्योंकि AMU तो मास है ना, मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये किसी साइंटिस्ट का नाम याद दिलाता है, सही समझे, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। मास एनर्जी इक्वेशन भी कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन का। लेकिन ये भूल करके भी नहीं कहेंगे कि सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया था, नहीं, एक परफेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश किया था, ठीक है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन क्या है, आइए देखते हैं। मास एनर्जी इक्वेशन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। एनर्जी इक्वल टू mc²। ये डायनेमिक मास है, रेस्ट मास नहीं है। रेस्ट मास m0 और m के बीच में अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी इक्वेशन से उसने ड्राइव किया था, वो एक अलग टॉपिक है जिसमें कि फिर कभी बात किया जा सकता है, वो एक अलग टॉपिक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है डायनेमिक मास है और c स्पीड ऑफ द लाइट है। लेकिन हमको यहाँ पर मास के लिए जो है हम ग्राम में भी ले सकते हैं, केजी में भी ले सकते हैं, भाई मास है तो किसी में लीजिए। लेकिन हमारा जो टॉपिक क्या चल रहा है AMU का, तो 1 AMU कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, ये हम निकालने जा रहे हैं। वेयर m इक्वल टू 1 AMU, और अब जान रहे हैं ये कितना है, 1.66 10⁻24 ग्राम, करेक्ट। C क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर E इक्वल टू 1.66 × 10⁻24 × 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ, 1.66 × 10⁻24 × 9 × 10⁻16
तो इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 14 पॉइंट देखिए पॉइंट अपीयर हो रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। 94 इंटू 10⁻11 जूल। अगर हम देखिए इतना जूल हुआ। अब देखिए इसमें एक्चुअली जो है इसको हमने इसको केजी में नहीं चेंज किया। 1.66 इंटू 10⁻27 केजी होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो 27 होगा। ये थोड़ा एरर हो रहा था, हमने करेक्शन किया। अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया तो यहाँ माइनस करके 11 आना चाहिए इसमें, इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो ये पकड़ में आ गया। तो ऑलरेडी ये एरर हो जाता है, कैलकुलेशन है, एरर हो जाता है। तो ये जूल है। तो अब देखिए कि ये जो एनर्जी है ये बहुत कम है ना, 10⁻11 है, ये तो बहुत कम है। तो इसको हम लोग क्या कम करते हैं कि अब छोटा यूनिट में ही इसको ले आते हैं। जब छोटा वैल्यू है तो छोटा यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि पावर ज़्यादा रेज करना ना पड़े, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाना चाहते हैं। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड किया जाए, जिसके बारे में जानकारी आप रखते होंगे। तो केयर कीजिएगा। 14.94 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। तो अब ये वैल्यू किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया ये। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं क्या रिजल्ट आता है देखिए। E इक्वल टू, इससे हमने डिवाइड किया तो 931 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन में ले जाते हैं तो 10⁻6 को हटा देंगे, अप्रॉक्सीमेटली 931 MeV आएगा। अप्रॉक्स यहाँ दोनों जगह लगाएंगे क्योंकि ये वैल्यू जो है एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना। अप्रॉक्स लगा रहे हैं इसलिए अप्रॉक्स लगा रहे हैं, केयर कीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन अपने मेमोरी में इसको हम लोग रखते हैं, इजी है ये डिजिट 931, बस AMU में दिया है, 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो क्या हुआ तब ये देखिए 1 AMU इक्वल टू अप्रॉक्सी करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 931 MeV। तो 1 AMU को अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको मिलेगा। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको जो है हम यूज़ करते हैं। और भी देखते हैं AMU पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को, यानी कुछ टॉपिक को और भी लेके चलते हैं कि AMU को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या क्या रिलेशन बनता है। तो आइए हम आगे देखेंगे। इसमें देखते हैं आगे, इसमें तो AMU का जो कन्वर्ज़न है यानी कन्वर्ट किया जाए किस में, सभी चीज़ों में, ये तो बहुत से हैं, लेकिन हम इसको मोल कॉन्सेप्ट से जोड़ना चाहते हैं। मोल कॉन्सेप्ट वाला जो प्रीवियस वीडियो में हमने इसका फार्मूला दिया भी है, आप देखिएगा पार्ट 2 में है वो, कि AMU में अगर वैल्यू दिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कैसे निकाला जाए, उसका नंबर ऑफ़ मोल्स को कैसे निकाला जाए, यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम होता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो उस चीज़ में हम आते हैं, देखते हैं ये कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले हम फार्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स निकालते कैसे हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड के लिए आते हैं। number of atoms of element or compound। एलिमेंट और कंपाउंड, इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला दिया था
एन एन ए, एन एन ए, एन क्या है गिवन अमाउंट और एम क्या है उसका मोलर मास, इसके रिस्पेक्ट टू ये वेरी करेगा, और एन ए क्या है एवोगैड्रो नंबर है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा, या मॉलिक्यूल्स के लिए जाएंगे तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, यानी एटम्स लिखे हैं तो इसके लिए हो जाएगा। अगर हम लिख दिए कि नहीं मॉलिक्यूल्स चाहिए, मॉलिक्यूल्स चाहिए तो मॉलिक्यूल्स के लिए जाइएगा तो फिर इसके साथ जाइएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश करें। अब केयर कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर गिवन अमाउंट जो है, गिवन अमाउंट जो है, हमने हमारा टॉपिक क्या है कि गिवन अमाउंट W का जो वैल्यू है वो इन AMU में है, इन AMU में, मतलब ये AMU में दिया हुआ है। यानी AMU में देने का मतलब ये हो गया कि अगर ये वैल्यू XAMU है, XAMU कंसीडर कर लीजिए कि XAMU में है, तो इसको जो है हम जैसे कि इसको ग्राम में तो हम लेके चलेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 AMU की वैल्यू को हम इसमें रख सकते हैं, यानी 1 AMU की वैल्यू तो कितना होता है 1/Na, तो 1/Na को यहाँ पर हम रख देते हैं तो 1/Na हो जाएगा, यानी कि x/Na हम लिख सकते हैं, इतना ग्राम ये हो जाएगा। ग्राम में दिया है याद रखेंगे, इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी इससे डिवाइड कर दें या जाकर के 1.66 × 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट तो एक ही है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आइटम्स लिखिए या मॉलिक्यूल्स लिखिए, मॉलिक्यूल्स लिखिए। इसके लिए इसमें जो वैल्यू को रखा जाएगा तो क्या आएगा, W तो अपनी जगह, W के जगह पर हम क्या रख देंगे x/Na रख देंगे। Na तो परमानेंटली यहाँ पर है ही, और M तो यहाँ रहेगा, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू आप रखिए और अलॉन्ग विथ जो है आप M की वैल्यू रखिए, और ये याद रखें इसको सीधे AMU में रखा जा सकता है, इन AMU में, क्योंकि ऑलरेडी इससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। जैसे हमने इसकी वैल्यू को यहाँ रखा, लेकिन ग्राम में हमने कन्वर्ट किया तो हमको यहाँ पर करना पड़ गया इस वैल्यू के साथ, क्योंकि AMU के साथ आप रख नहीं सकते हैं, आपको ग्राम में उसको ले जाना पड़ेगा। तो ग्राम में जब ले जाइएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसको लेकर के चले तो सीधे AMU में रख करके आप जितना दिया है उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स को निकाल सकते हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ़ मोल्स को भी निकालना होगा तो नंबर ऑफ़ मोल्स को भी निकाला जा सकता है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Na को नहीं रखना पड़ेगा। Na को नहीं रखना पड़ेगा तो क्या रखना पड़ेगा, x/m × Na रखना पड़ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स जब निकालना पड़ेगा तो केयर कीजिएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना पड़ेगा किसी भी एलिमेंट या एटम के लिए। तब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू तो रखेंगे, x/m को तो x को तो AMU में सीधे आप रख दीजिए, इसको तो ये रखिएगा जो वैल्यू है मोलर है, और इसके साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, Na लगाना पड़ेगा, Na यानी Na से हमको डिवाइड करना पड़ेगा तो नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएगा। मतलब जितना भी x का वैल्यू AMU में दिया है उसको आप रख दीजिए और उसके बाद Na से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा, या x का जो वैल्यू है यहाँ पर रख कर सकते हैं। करेक्ट, तो बात समझ में आई। तो देखिए इसमें हम चाहें तो जैसे इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 उसको भी हम चाहें तो 1 मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। करना क्या है, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को हम लेके चलेंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर एवोगैड्रो नंबर की इक्वल टू हो जाएगा तो 1 मोल की इक्वल टू तो हो ही जाएगा, तो उसको भी हम चाहें इसमें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। बहरहाल आपने देखा इसमें कि AMU को कैसे इसमें कन्वर्ट किया गया,
और भी कई तरह के इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं, कई तरह के टॉपिक इसमें बनते हैं। अब ये जो है आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर आप बताएंगे, कमेंट्स अगर करना होगा उसमें कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा, आइकन को बिल्कुल दबा दीजिएगा, ताकि ये हम टाइम टू टाइम आपको वीडियो आपको मिल सके, ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। दैट्स इट ऑल।